अफगानिस्तान में आईएसआईएस खुरासान कमांडर का दावा, कहा उसके संगठन में भारतीय भी शामिल हैं। इस्लामिक स्टेट खुरासान से भारत की टेंशन बढ़ी। अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट खुरासान में भारतीयों के शामिल होने के दावे से हिंदुस्तान को बड़ा खतरा, अलर्ट पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां। अफगानिस्तान में आईएसआईएस में 25 भारतीयों के शामिल होने की सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी। मिले इनपुट के मुताबिक हाल ही के दिनों में सभी 25 भारतीय आईएसआईएस का हिस्सा बने थे। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक अफगानिस्तान के नंगरहार में आईएसआईएस के में शामिल सभी 25 भारतीय मौजूद हाल ही में अफगानिस्तान के जेलों से छुड़ाए गए। अफगानिस्तान में आईएसआईएस खुरासान में शामिल सभी 25 भारतीयों को पाकिस्तान बॉर्डर पर दी गई है ट्रेनिंग। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक मुनसिब नाम के एक आईएसआईएस आतंकी ने किया था रिक्रूट। अफगानिस्तान तख्ता पलट और अमेरिकी सैनिकों को वापसी पर राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते थे हमने उनकी मदद की, 3 लाख सैनिक की तैनाती। अफगानिस्तान में तालिबान राज पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा अमेरिका काबुल मिशन में कामयाब रहा, अमेरिका के लिए ये गर्व की बात है। अफगान सैनिकों पर जो बाइडेन ने कहा हमने सैनिकों को तालिबान के साथ गृह युद्ध के लिए तैयार किया। 2 दशकों तक तालिबान में कई घटनाएं हुई, अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी निकाले गए। अफगानिस्तान के हालात पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा 90% अमेरिकी लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकाला। 100 से 200 अमेरिकी नागरिक अफगानिस्तान में मौजूद जो अमेरिका आना चाहते हैं अब उन्हें लाएंगे। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ने पर बाइडेन का बयान, कहा अशरफ गनी के भागने से फैली अराजकता, अफगानिस्तान में बचाव की प्रक्रिया शुरू, 1,25,000 लोग अफगानिस्तान से निकाले गए। अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी पर जो बाइडेन का बयान, कहा काबुल छोड़ने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अफगानिस्तान से अमेरिका का बाहर निकलना एक रणनीति, सैनिकों की वापसी की ली पूरी जिम्मेदारी। अफगानिस्तान में आईएसआईएस खुरासान को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चेतावनी, कहा आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहे। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद मौजूदा सिस्टम बिल्कुल अस्त व्यस्त। तालिबान से खतरे के बीच भारत में जारी रहेगा अफगान सैन्य अफसरों का डिफेंस कोर्स। भारत में डिफेंस कोर्स कर रहे 130 अफगान सैन्य अफसर अमेरिका की सेना द्वारा प्रशिक्षित किए गए। अफगान सैनिक और पुलिस बिना लड़े हथियार डाले। 3 बच्चों के साथ काबुल में फंसी कानपुर की हिना, सरकार से लगाई मदद की गुहार। पंजशीर घाटी से खदेड़े गए तालिबानी, नॉर्दर्न अलायंस के जवाबी हमले में तालिबान के कई लड़ाके ढेर, लड़ाई जारी। तालिबानी लड़ाकों ने उड़ाया ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, सामने आया वीडियो। पहली बार भारत और तालिबान के बीच औपचारिक मुलाकात, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों पर हुई चर्चा। दोहा में तालिबान के राजनीतिक ऑफिस के हेड शेर मोहम्मद से भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने की मुलाकात। दोनों प्रतिनिधि दोहा के भारतीय दूतावास में मिले। अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद काबुल एयरपोर्ट पर उतरा पहला कतर वायुसेना का विमान। एयरपोर्ट पर 17A सैन्य विमान की लैंडिंग की पहली तस्वीर। कतर तालिबान का मुख्य राजनीतिक केंद्र और अब सैन्य समर्थक। 2018 में कतर और अमेरिकी सरकार ने तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा करने देने के लिए किया था एक समझौता। अफगानिस्तान के हालात पर भारत के उच्च स्तरीय समूह की नजर, अजीत डोभाल, जयशंकर समेत सीनियर अधिकारी शामिल। अफगानिस्तान के खोस्त में नाटो और यूएस का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार। कॉफिन को अमेरिका और नाटो के झंडे का रंग दिया गया। अफगानिस्तान के खोस्त में नकली अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोगों की भीड़ शामिल हुई। ब्रिटिश, अमेरिका और नाटो के झंडे में लिपटे ताबूतों के साथ तालिबानियों ने किया दिखावा। कांधार में आज तालिबान निकालेगा परेड। परेड के बाद आइनो मेना में होगी बड़ी बैठक।
तालिबान और ब्रिटेन के बीच बातचीत जारी। ब्रिटेन वासियों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकालने पर बात। अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद टॉमैक पर खड़े दिखे प्लेन, रनवे ट्रैफिक से दिखा खाली। कंधार में तालिबानियों ने हेलीकॉप्टर उड़ाने का एक और वीडियो उनका सामने आया है। लोगों को देख हाथ हिलाते नजर आए। टेक्सास से कांग्रेस नेता रॉनी जैक्सन ने हथियारों के जखीरे का वीडियो शेयर कर बाइडेन पर साधा निशाना। कहा, तालिबानियों के लिए छोड़ दिए सारे हथियार। वीडियो में हथियारों के जखीरे के साथ दिखाई दिए तालिबानी हथियारों का मुआयना करते दिखे। अफगानिस्तान में तख्ता पलट और तालिबान राज के बाद अमेरिकी सैनिकों की वापसी से तालिबानियों में जश्न का माहौल। अल-कायदा ने अफगानिस्तान में तालिबान की ऐतिहासिक जीत की तारीफ की। पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर बनाएगा 18 से 20 हाईटेक मार्केट में खाने पीने से लेकर सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान भी मिले। पिछले 15 दिनों में अफगान पाकिस्तान का ट्रेड 50% बढ़ा। सभी मार्केट बनाने का सारा पैसा चीन पाकिस्तान को देगा। मार्केट में केवल चीनी प्रोडक्ट्स ही बिकेंगे। द सेंट्रल लीडर ऑफ इस्लामिक एमिरेट्स अनस हक्कानी ने इंटरनेशनल मीडिया से बात की। सिक्योरिटी के साथ था मौजूद। अफगानिस्तान में बच्चों को नहीं मिल पा रही जीवन रक्षक दवाइयां। 10 मिलियन से ज्यादा मासूमों को चाहिए तुरंत मानवीय सहायता। यूनिसेफ का खुलासा। यूनिसेफ की रिपोर्ट में दावा, बिना मां बाप के बच्चों को पकड़ाए जा रहे हथियार। पिछले 1 साल में 550 बच्चों की मौत, 1400 घायल। यूनिसेफ ने जताई चिंता, बच्चों को उनके अधिकारों से पूरी तरह से वंचित कर दिया गया है। अगले 48 घंटे में काबुल एयरपोर्ट से फिर से शुरू हो सकती उड़ानें। कतर और तुर्की मिलकर संचालित करेंगे काबुल एयरपोर्ट। तालिबान ने कतर और तुर्की से काबुल एयरपोर्ट को दोबारा शुरू करने को कहा। काबुल एयरपोर्ट पर तुर्की के सैनिक भी तैनात होंगे। फेसबुक ने काबुल ब्लास्ट में शहीद हुए नौसैनिक की मां का इंस्टाग्राम अकाउंट किया सस्पेंड। महिला ने बाइडेन को बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान का दावा, बलूचिस्तान में आईएसआईएस के 11 आतंकी मारे गए। अफगानिस्तान में तालिबान के डर से पाकिस्तान पहुंच रहे हैं आईएसआईएस के आतंकी। पाकिस्तान में तबाही मचाने इस्लामिक स्टेट के लड़ाके बलूचिस्तान पहुंचे। मौके से सुसाइड बेल्ट, हथगोले और असॉल्ट राइफल्स जब्त। पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी से जुड़ा बड़ा खुलासा। गनी ने काबुल छोड़ने से पहले बाइडेन से की थी बात। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के हवाले से आई बड़ी खबर। तालिबान ने सरकार बनाने के लिए नाम फाइनल किए। शनिवार से पहले शुरू कर देगी नई सरकार का। मुल्ला बरादर तालिबान की सरकार का होंगे चेहरा। इस्लामिक काउंसिल के हेड होंगे अखुंदजादा। पीएम मोदी ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष से बात की। चार्ल्स मिशेल से अफगान के हालात पर चर्चा की। भारत यूरोपीय संघ के संबंधों को और मजबूत करने पर जोर। तालिबान ने 138 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। अमेरिका का साथ देने की वजह से 138 लोगों की कर दी गई हत्या। काबुल एयरपोर्ट पर 61 लोगों को उतारा मौत के घाट। अफगानिस्तान से बाहर भागना चाहते थे 61 लोग। एयरपोर्ट के पास छिपे थे 61 लोग। तालिबान का पड़ोसी देशों के नाम संदेश। हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को दे रहे हैं माफी। हम पड़ोसी देशों के साथ चाहते हैं दोस्ताना रिश्ते। कंधार में दिखा तालिबान के क्रूर शासन का ट्रेलर। यूएस ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से एक शख्स को जिंदा लटकाया। युवक पर लगाया अमेरिका की मदद करने का। अमेरिका सैनिकों की विदाई के बाद तालिबान का जुल्म हुआ शुरू। विदेशी सेना की मदद करने वालों के लिए जारी हुआ फरमान। कहा, अदालत में सरेंडर करो या मरो। दोहा में भारत तालिबान में औपचारिक वार्ता। तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास की पहल पर भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने की मुलाकात। अफगान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा पर बातचीत।
तालिबान के टॉप लीडर मुल्ला बरादर पहुंचे काबुल। बरादर के साथ तालिबान पॉलिटिकल ऑफिस के कई नेता भी मौजूद। तालिबान ने नई सरकार के गठन की रणनीति तैयार की। तालिबान का खौफ अफगानिस्तान में बरकरार। अफगानिस्तान छोड़ने को बेताब और बेचैन लोग ईरान जाने के लिए पैदल चलने को मजबूर। अफगानिस्तान में तालिबान की मुश्किल बरकरार। पंजशीर में घुसने की कोशिश में तालिबान पूरी तरह फेल। नॉर्दर्न फोर्सेस ने तालिबान लड़ाकों को किया ढेर। अंधराब में 85, जबल सिराज में 12 तालिबानी मारे गए। अफगान पर कब्जे के साथ ही तालिबान की बड़ी ताकत अफगान और अमेरिकी सेना के टैंक तोप पर किया कब्जा। अमेरिका के हाईटेक हथियार तालिबान लड़ाकों को मिले। तालिबान के कब्जे में M4, M16, A4 स्कोप मशीन गन्स भी आई। चीन तालिबान की दोस्ती खुलकर आई सामने। तालिबान ने चीन को बताया महान पड़ोसी। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में चीन निभाएगा अहम रोल। अफगानी धरती से पाकिस्तानी साजिश फिर हुई बेनकाब। सैयद सलाहुद्दीन का ऑडियो आया सामने। तालिबानी जीत की बद्र की लड़ाई से तुलना की। आतंकी सैयद सलाहुद्दीन ने भारत के खिलाफ जमकर उगला जहर। डींगे हाँकते हुए कहा कि गजवाए हिंद आजाद कराएगा कश्मीर। भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की गीदड़ भक्त। अमेरिका के जाते ही तालिबान ने उतारी अपनी सेना। कुर्ता पैजामा छोड़ बुलेट प्रूफ जैकेट में दिखे तालिबान। तालिबान की बद्री फोर्स का वीडियो सामने आया। वर्दी के साथ हाथ में दिखे अमेरिकी हथियार। अमेरिका को लेकर तालिबान का बड़ा बयान। हम आपसी संबंधों को बेहतर रखना चाहते हैं। यूएस से हमारा संबंध आपसी सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से होना चाहिए। तालिबान को अमेरिकी विदेश मंत्रालय की दो टूक। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करे तालिबान। बदले की कार्रवाई से बचे तालिबान। तालिबानी सपोर्टर्स ने सड़क पर पढ़ी नमाज। हथियारों के साथ तालिबानी आतंकी भी तैनात नजर आए। अफगान में अमेरिकी सेना की वापसी को शांति की स्थापना बताकर की जा रही तारीफ। तालिबान के समर्थक अपनी खुशी में सजदा करते हुए रोते नजर आए। अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से जाने के बाद पहले दिन काबुल एयरपोर्ट पर प्रार्थना करने का आह्वान। मंगलवार को तालिबानी सदस्य काबुल एयरपोर्ट पर अजान देते नजर आए। नमाज अदा की गई। नमाज के बाद तालिबानी सदस्यों ने पूरे एयरपोर्ट का किया दौरा। अमेरिका के छोड़े गए सामान को भी देखा। तालिबान की यूनिट की ओर से आजादी के लिए दिया गया बधाई संदेश। फायरिंग कर जीत का जश्न मनाया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पेरिस में की डच पीएम मार्क रट से मुलाकात। अफगानिस्तान के हालात पर की चर्चा। तालिबान पॉलिटिकल ब्यूरो के सदस्य एनामुल्लाह समांगनी की लोगों से अपील, ना छोड़ें अपना देश। तालिबान के साथ विकास में बने भागीदार। एनामुल्लाह समांगानी ने माना सुरक्षा से बड़ी है आर्थिक चुनौती। बोले इस्लामिक अमीरात के नेतृत्व में नई सरकार निभाएगी महत्वपूर्ण भूमिका। अमेरिकी फौज की वापसी के बाद ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बड़ा बयान। अमेरिका की हुई हार, तालिबान जीत गया। भारत के खिलाफ अफगानिस्तान में नया आतंकी गठजोड़ हुआ तैयार। नए आतंकी नेटवर्क का नाम तहरीके तालिबान नमिरात। भारत के खिलाफ अफगानिस्तान में पैदा हुए आतंकवादियों के नए नेक्सस में जैश और हक्कानी नेटवर्क भी शामिल। मसूद अजहर और मोहम्मद इब्राहिम को मिली बड़ी जिम्मेदारी। काबुल से जाते जाते अमेरिका ने एयरपोर्ट ट्रैफिक सिस्टम को किया खराब। अल जजीरा पर प्रसारित एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें। बंद पड़े कंप्यूटर और बिखरे सामान। काबुल एयरपोर्ट पर रखे 73 एयरक्राफ्ट को खराब कर गई अमेरिकी सेना। कहा अब ये कभी उड़ नहीं पाएंगे। अमेरिकी सेना की ओर से छोड़े गए हेलीकॉप्टर्स के साथ खेलते नजर आए तालिबानी। कर रहे हैं फोटोशूट। अफगानिस्तान के कांधार से एक नया वीडियो सामने आया। इस्लामिक एमिरेट का झंडा लेकर तालिबानी लड़ाके गाड़ी में घूमते नजर आए।
अफगान शरणार्थी के डांस का वीडियो वायरल। यूएस मिलिट्री कैंप में गम भूलकर झूम उठा शरणार्थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।